Hello students, today we discuss about status of women in the world in gender, school and society। छात्रों, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज विषय के अंतर्गत विश्व में महिलाओं की स्थिति के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तथा वर्ल्ड के अनेक क्षेत्रों में गठित वुमेन्स कमीशन महिला आयोगों के प्रयासों के बावजूद भी वर्ल्ड के अनेक डेवलपिंग कंट्रीज में महिलाओं की कंडीशन पुरुषों के इक्वल नहीं है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रूप से पुरुषों की तुलना में बहुत पिछड़ी हुई हैं। वे सोशल इनइक्वालिटी की शिकार हैं। महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित असमानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे नंबर 1, सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी। डेवलपिंग कंट्रीज में महिलाओं का सोशल लेवल पुरुषों के समान नहीं है। नगरीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों में सोशल इनइक्वालिटी के विचार को एक्सेप्ट किया जा चुका है, परंतु रूरल एरियाज में कंडीशन ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस कंडीशन के लिए महिलाओं में अपने सोशल राइट्स के प्रति अज्ञानता, अवेयरनेस की कमी, अशिक्षा तथा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन की समस्याएं आदि उत्तरदायी हैं। सोशल इनइक्वालिटी एशिया की तुलना में अफ्रीका के देशों में अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। डेवलपिंग कंट्रीज में महिलाओं को इकोनॉमिक राइट से भी वंचित किया गया है। क्या किया गया? डेप्राइव्ड किया गया है। महिलाओं को उत्पादन के साधनों तथा इकोनॉमिक रिसोर्सेज में समान भागीदारी प्रदान नहीं की गई है। प्रॉपर्टी पर अधिकार पुरुष वर्ग का अधिक होता है। वे पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं, परंतु उसके बदले उन्हें पुरुषों के इक्वल लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। सिमिलर वर्क या इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे की व्यवस्था को कुछ ही स्टेट ने स्वीकार किया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक असमानता, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। यूरोप के अनेक डेवलप्ड तथा डेमोक्रेटिक नेशंस में 19वीं सेंचुरी तक महिलाओं को समान पॉलिटिकल राइट्स प्रदान नहीं किए गए थे। ब्रिटेन में 1928 में तथा स्विट्जरलैंड में
1973 में महिलाओं को मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, प्रदान किया गया। डेवलपिंग कंट्रीज में, सभी देशों में महिलाओं को पुरुषों के समान पॉलिटिकल राइट्स प्रदान नहीं किए गए हैं। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका तथा पाकिस्तान में शीर्ष पॉलिटिकल पोजीशन पर महिलाओं को नियुक्त किया गया है। इस्लामिक राष्ट्रों में महिलाओं की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत कमजोर है। ब्रिटेन में फीमेल प्राइम मिनिस्टर के रूप में मार्गरेट थैचर ने सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट का कार्यभार संभाला, परंतु अभी तक अमेरिका में किसी भी महिला को प्रेसिडेंट बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया में, प्रोसेस में भागीदारी का अभाव वर्तमान समय तक उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनने के लिए उत्तरदायी है। वर्ल्ड की महिलाओं की कंडीशन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1955 में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाश डालते हुए लिखा है, सामान्यतः स्त्री तथा पुरुष दोनों पृथक पृथक संसार में रहते हैं, अलग अलग संसार में रहते हैं। ऐसा विश्व जो शिक्षा कार्यों के अवसर प्राप्त करने तथा स्वस्थ व्यक्तिगत सुरक्षा, पर्सनल सिक्योरिटी एवं आराम के संबंध में भिन्न भिन्न स्थिति रखते हैं। राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में अनेक सोचनीय बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। जैसे पॉइंट नंबर 1, महिलाएं सदैव लो लेवल्स के कार्यों में संलग्न रहती हैं तथा उनको पुरुषों की अपेक्षा पे भी कम दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, रिफ्यूजीज महिलाओं को फिजिकल एंड सेक्सुअल हरासमेंट से सिक्योरिटी की अधिक आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 3, डेवलपिंग राष्ट्रों में, डेवलपिंग कंट्रीज में महिलाओं को एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अनपेड फैमिली लेबर के रूप में काम पर लगाया जाता है। पॉइंट नंबर 4, अनेक प्रकार के सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद विश्व के अनेक देशों में विधवाओं, विडोज को फैमिली में उचित स्तर प्रदान नहीं किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।